नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी की शानदार और जानदार क्विज में अभिकथन है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। इसका कारण है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने के लिए प्रक्रियाओं का सुगम बनाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ये दोनों कथन सही हैं और ये व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ऑप्शन है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। यह आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, दूसरा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तीसरा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, चौथा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका या शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, दूसरा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, चौथा है बच्चों को दंडित करना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 5 है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, परंपरागत विधि का, अंतःवैयक्तिक विधि का या निगमनात्मक विधि का। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, यह अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है करके सीखना, परियोजना विधि और संयोग से सीखना, दूसरा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण और रैंकिंग, तीसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और छात्रों की लेबलिंग करना, चौथा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, करके सीखना, परियोजना विधि और संयोग से सीखना। ये सभी प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ऑप्शन है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल के लिए विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, तीसरा है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, चौथा है विकास सिर से पांव तक होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समीपस्थ सिद्धांत कहता है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारंपरिकता पर, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवांशिकता पर न पर्यावरण पर। इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रतिरूपित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहली है शारीरिक दंड, दूसरी है संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरी है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला और चौथा दोनों कथन गलत हैं। यानी शारीरिक दंड और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये दोनों हमें नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का अभिकथन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। इसका कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। साथियों, आज आप एक बात जान लीजिए, कल के एग्जाम में अगर आपको इस तरह के प्रश्न में कुछ भी समझ में ना आए तो आप सिर्फ तीसरा ऑप्शन ही सही करके आना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमेशा तीसरा ऑप्शन ही ज़्यादातर सही होता है। इसका भी जवाब ऑप्शन तीसरा है। ये दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही करता है।